हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर फिट इन नहीं करना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस निकल के आते हैं, क्या जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। स्टार्ट करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। एट ऑफ वाटर, किंग ऑफ फायर, ठीक है, एंड किंग ऑफ वाटर, पेज ऑफ एयर, ओके, व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। ओ, इतने सारे कार्ड्स। फाइव ऑफ फायर and nine of water, nine of earth, नाइन ऑफ एयर। नाइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और बॉटम में है थ्री ऑफ वाटर। ओके, तो हम यहाँ पे रखते हैं बॉटम ऑफ द डेक, बाकी कार्ड्स को यहाँ रखते हैं। ज़रूरत लगेगी तो हम और कार्ड्स ले लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। जो यहाँ पे मुझे पहला ही मैसेज मिल रहा है कि यहाँ पे जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि काफ़ी समय से आपके मन में कुछ सवाल थे जिनके जवाब आपको नहीं मिल रहे थे। आप ज़िंदगी तो जी रहे थे पर मन में एक टीस थी यहाँ पे, जो मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी टीस के साथ कुछ शिकायतें, कुछ ऐसी चीज़ें, आपको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ ही कुछ गलत हुआ है और गलत करने वाला यहाँ पे बहुत आराम से घूम रहा है। उसके जीवन में बहुत राहत है, काफ़ी लग्जरी है, एक अच्छी लाइफ जी रहा है। तो यहाँ पे आपके मन में ये बहुत बुरा आपको सोच के लगता है कि जिसने आपके साथ बुरा किया उसके साथ इतना अच्छा कैसे हो सकता है। क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है, हकीकत में आपके साथ घटी हुई ये घटना है जो आपने अपनी आंखों से देखा है। और राहत के लिए आप बहुत लंबे समय से ईश्वर से बोलते आए हो कि आपके साथ जो हुआ वहाँ आपकी कोई गलती नहीं थी, सामने से तो नहीं दिख रही थी कोई गलती, लेकिन फिर भी आपके साथ इतने सारी ज़्यादतियाँ हुई हैं। लेकिन ज़्यादती करने वाला आज अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, और आपने बहुत सारे प्रॉब्लम भी झेले, आज भी आप उसी ज़िंदगी में पड़े हुए हो। आप यहाँ पे ना आपको ना आपका दिल हमेशा दुखता रहता है इस चीज़ को देख करके कि क्या दुनिया में कोई इंसान है ही नहीं कि जिसके साथ न्याय भी होता है। क्या अन्यायी लोग ही इस दुनिया में आराम कर रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, उन्हीं को अच्छी ज़िंदगी मिली हुई है। यहाँ पे बहुत जल्दी आपको यहाँ पे किसी के दरवाजे पे भीड़ लगती हुई नज़र आ रही है, भीड़ लगने वाली है, और आपको आपके सवालों का जवाब भी मिलने वाला है। जैसे ऐसे आपको लगेगा तपती धरती पे किसी ने बारिश हो गई है, सॉरी, तपती धरती पे बारिश हो गई है, इतनी आपको राहत मिलेगी। और आप ये सोचोगे कि हाँ, अब आपको थोड़ा सा ये अच्छा लगा कि गलत करने वाला भी बचता नहीं है, कभी देर कभी सवेर ये चीज़ें होती है। और क्या क्या चीज़ें आपके साथ घटनाएं घटी हैं
और यहाँ पे भीड़ किस लिए लगने वाली है ये भी हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे ना ये रीडिंग उस समय की आपको बात यहाँ पे बता रहा है जब जीवन अपने आप जवाब देने लगता है, और यहाँ पे आपको आपके दिल को राहत मिलने वाली है। एग्जैक्ट यही होने वाला है। कई बार हम सालों तक सोचते रहते हैं कि जिसने गलत किया उसे कुछ हुआ ही क्यों नहीं, जिसने दूसरों की तकलीफ देखकर हंसी उड़ाई, जो हर बात में आग में घी डालता रहा, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में हमेशा इसने ना कोई भी मौका जाने नहीं दिया या छोड़ा नहीं। जहाँ पे थोड़ी भी चिंगारी या थोड़ी सी भी क्योटिक सिचुएशन होती थी, ये उसमें इसने हमेशा आग में घी डाला। जो लोगों को लड़वा कर खुद किनारे बैठ जाता था, उसका क्या होगा, ये आपके मन में सवाल था, क्योंकि आपकी ज़िंदगी यहाँ पे बर्बाद हुई है। जो एनर्जी मुझे सामने देखने को मिल रही है वो यही कहती है कि समय का पहिया धीरे धीरे घूमता है, लेकिन जब घूमता है तो किसी से पक्षपात नहीं करता है ना, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। जिसको जो मिलना है उसको वही मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति लंबे समय तक खुद को बहुत चालाक समझता रहा। उसे लगता था कि कोई उसका सच कभी नहीं जान पाएगा। वो दूसरों को वो इंसान जो है ना, दूसरों के दर्द को कहानी समझकर सुनता था। कोई इमोशंस नहीं रहते थे कि अगले को कितनी चोट पहुंच रही है, कितना दुख पहुंच रहा है। जब किसी का घर टूटता था ना उसके वजह से, या लड़ाई झगड़े होते थे, लोग आपस में यहाँ पे दूरियां लोगों में आ जाती थी, किसी की इज्जत पर बात आती थी कि यहाँ पे मेहनत खराब होती थी, तब वो इंसान अंदर ही अंदर खुश होता था। कई बार उसने सामने से कुछ नहीं किया, लेकिन पीछे से हर बात को हवा दी है उसने कि और भी जितनी आग लग सकती है तो लगा ही दो। ऐसा कोई इंसान आपके जीवन में जरूर रहा है, जिसके कारण आपकी लाइफ बहुत ही एक ऐसे मोड़ पे पहुंच गई जहां पे आपको बहुत नुकसान हुआ। यहाँ पे उसे लगता था कि अगर दो लोगों में झगड़ा हो जाए और उसका फ़ायदा हो जाए तो कितना बढ़िया हो। अगर किसी की बदनामी हो जाए तो उसे मज़ा आ जाए, किसी का काम रुक जाए तो वो चैन की सांस लेता था। एक अजीब दिमागी रूप से बीमार कि किसी का बुरा होता देख वो इंसान उसको सुकून मिलना, या किसी का बुरा करने के लिए किसी हद तक जाना, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। लेकिन स्थितियाँ हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वो बदलती हैं। आज उसी इंसान के जीवन में कुछ ऐसा तमाशा क्रिएट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसी भीड़ उसके दरवाजे पे लगने वाली है। या तो कोई, यहाँ पे मुझे दो चीज़ें समझ में आ रही हैं, या तो कोई बहुत बुरी अनहोनी इसके घर में इसके होने वाली है कि लोग इसके दरवाजे पे देखने जाने वाले हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ। ये कोई एक्सीडेंट से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि मुझे दो चीज़ें नज़र आ रही है। और कहीं और एक चीज़ ऐसा है, इसकी घर से गिरफ्तारी हो सकती है इस इंसान की। कुछ इसकी चीज़ें बाहर आई हैं निकल के, जहाँ पे एक पूरा तमाशा जमावड़ा किसी के घर पे यहाँ पे जुटता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और आपको भी ये खबर मिलेगी, पर आपको ये राहत मिलेगी कि इसने जितना दूसरों के जीवन में मज़े लिए, अब इसके जीवन में मज़े लेने का टाइम आ गया। और लोग भीड़ में जा के बहुतों के दिल को राहत मिल रही है, क्योंकि ये एक ऐसा ही इंसान है, इसने आपको भी नहीं छोड़ा। और यहाँ पे अब इसके दरवाजे पे भीड़ लगने वाली है। अगर यह आपके एनर्जी फील्ड से जुड़ा हुआ कोई इंसान है जिससे आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो, तो आपको भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक सुकून की सांस लोगे आप। आपका जो भी सवाल था, हर सवाल का जवाब अब आपको मिलने वाला है, और ये बहुत जल्दी होने वाला है। यहाँ पे 9 डेज, 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये 9 डेज 9 वीक्स के अंदर आपको इस आपके यानी कि जो आपकी रूखी सूखी धरनी, मन की धरनी है जो, उस पर अब आपको राहत की सांस मिलने वाली है। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो दूसरों के कटे पे नमक छिड़कने के लिए हमेशा अवेलेबल रहता था, आज उसी जख्मों पे लोग मिर्च लेकर के खड़े हैं। जो यहाँ पे प्रताड़ित हुआ है इस इंसान से, आज इसके दरवाजे पे ही इसका तमाशा बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो कर्मा जरूर लौट के आता है। हाँ, हो सकता है देर सवेर हो जाए, इस बात की तो गारंटी नहीं यहाँ पे लेते हैं हम कि आज आपके साथ हुआ तो 10 दिन बाद उसके साथ होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन होगा ज़रूर, ये गारंटी है। यहाँ पे ऐसा महसूस, यहाँ पे ना जो ये
रीडिंग जो मैं ये जो स्प्रेड है, जो आज कार्ड्स आए हैं, तो इस रीडिंग में मुझे यही दिखाई दे रहा कि वही व्यक्ति अब ऐसे हालात में फंसने वाला है जहां हर तरफ से सवाल उठेंगे उसके ऊपर। जो लोग पहले उसकी बातों पर भरोसा करते थे, वही अब उससे जवाब मांगने लगेंगे। लोग एक ऐसी निगाह से उसे देखेंगे कि अब बोलो, अब क्या कहते हो, दूसरों के फटे में टांग अड़ाने वाले, अब आज अपनी फटी हुई है तो अब क्या जवाब है आपके पास। बहुत सारे लोग इस निगाह से इस इंसान को देखने वाले हैं। ऐसा भी महसूस हो रहा है उसके घर या उसके दरवाजे पे लोगों का आना जाना अचानक बढ़ सकता है। कोई खबर, कोई विवाद, मैंने कहा ना, दो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। या तो कोई अचानक कोई एक्सीडेंट जैसा कुछ ऐसा इसके जीवन पे होने वाला है कि लोग इसका हाल खबर लेने के लिए इसके घर पे पहुंचने वाले हैं, या तो फिर यहाँ पे अचानक आना जाना इसके दरवाजे पे बढ़ सकता है। कोई विवाद, मैंने कहा ना, कोई अचानक से इसके दरवाजे से ही इसके घर से इसकी गिरफ्तारी हो सकती है। कोई सच्चाई या कोई ऐसा मामला सामने आएगा जिसे अब छिपाना आसान नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अब वो खुद समझ नहीं पाएगा कि किसे क्या जवाब दे। बोलती बंद इस इंसान की, क्योंकि इसने आज तक दूसरों के जीवन में घटना करना सीखा था। कभी इसके जीवन में इस तरीके की पीड़ा आई नहीं थी, तो अभी ये इसे झेल पाने में भी बहुत ही से मुश्किल आएगी। जिस इंसान ने हमेशा दूसरों को कटघरे में खड़ा किया ना, आज वही खुद सवालों के घेरे में आपको दिखता हुआ नजर आएगा। ये भीड़ सवालों की है, ये भीड़ पुराने कर्मों की। यहाँ पे कर्मा किसी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, और यही भीड़ उन आवाज़ों की है जिन्हें उसने कभी दबा दिया था। हर आवाज़ वापस लौट रही है। आप सोच रहे थे कि आखिर सच सामने कब आएगा। आपने कई बार मन ही मन कहा होगा कि अगर न्याय है तो एक दिन ज़रूर होगा। आज की एनर्जी जो मुझे दिख रही है, जवाब मिलने आपको शुरू हो गए हैं। यहाँ पे बहुत जल्दी आपको जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे, यहाँ मिलने वाले हैं। यहाँ देखिए, खुश होने की बात नहीं है, लेकिन हाँ, अगर कोई इंसान गलत करके बच जाता है या खुशनुमा जिंदगी जी रहा है, तो जिसके साथ गलत हुआ रहता है उसको बुरा तो लगता ही है। हर कर्म अपने समय पे ही लौटता है, डिवाइन टाइमिंग पे निश्चित होता है सब कुछ। दूसरों की परेशानी को खेल समझा जिस इंसान ने, आज वही बेचैनी उसके अपने घर तक पहुंच गई। उसकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। हर फ़ोन कॉल उसे डराने लगी है। इतने लोगों के फ़ोन उसको आ रहे होंगे, यानी कि ये चीज़ें इसके जीवन में घटने वाली हैं। यहाँ पे दरवाजे की घंटी बजेगी तो भी उसका दिल धड़क उठेगा, क्योंकि जिस सिचुएशन से इंसान गुजरने वाला है, वहाँ पे एक घंटी, एक आवाज़ भी इसे डरा सकती है, चौंका सकती है। इस इंसान को ऐसा लगने वाला है कहीं कोई नया सच सामने तो नहीं आ गया, या कोई नई मुसीबत तो नहीं सामने आ गई। ये बहुत जल्दी आप 9 डेज 9 वीक्स के अंदर भी आप देख सकते हो। यहाँ पे उसे ये एहसास होने वाला है कि मुश्किल समय में साथ देने वाले बहुत कम होते हैं, जो कि ये खुद ऐसा ही इंसान रहा है। जिसने दूसरों को अकेला छोड़ा था, आज वही अकेलापन महसूस करने वाला है। सब इसका साथ छोड़ने वाले हैं, ये अकेला पड़ने वाला है। यानी कि कर्मा जब कॉलर पकड़ता है ना, तो हर तरफ से जितनी भी इसके जीवन में इसने लोगों को प्रताड़ित किया, हर एक घटना को ढूंढ ढूंढ के निकालता है। यहाँ पे आपको किसी से, आपके जीवन में, आपके जो मन में बहुत सारे सवाल थे, उसके जवाब आपको मिलेंगे। कई बार आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्या सच में इतना बड़ा बदलाव हो सकता है। जीवन खुद आपके सामने आपको आंसर करने वाला है। बहुत जल्दी जवाब आपको मिलने वाले हैं। थोड़ा सा हम टैरो से भी देखेंगे कि यहाँ पे क्या है। चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और क्या होने वाला है, प्लीज गाइड करें। यहाँ पे आपके जीवन में अभी ये ब्लॉकेजेस हट रही, जो आपके सवाल थे ना कि क्यों मुझे इसका जवाब नहीं मिला, क्यों कोई आराम से ये
आप जिस इंसान ने आपको पीड़ा पहुंचाई है, दुख दिया है, उसके बारे में आप सोचते थे कि क्यों नहीं न्याय हुआ, और ये चीज़ें आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही थी। आपको बहुत कुछ मिलना था। ये चीज़ें सोच सोच के आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी जो आपको यूनिवर्स कुछ चीज़ें देना चाहते थे, ये ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा था। लेकिन जब आपको ये सवाल के जवाब मिल जाएंगे, आपको राहत मिल जाएगी, बहुत जल्दी ये होने वाला है। ये ब्लॉकेजेस आपके जीवन से हटेंगे। एस ऑफ कप्स, आपके जीवन में बहुत बड़ी न्यू बिगिनिंग कोई होने वाली है। बहुत बड़ा यूनिवर्स कुछ आपको देने वाले हैं। जितने भी पीड़ा आपने अपनी ज़िंदगी में सही है, एक झटके में आपका सब सारी शिकायतें दूर होंगी। आपके जीवन में कुछ नया आ रहा, कुछ बड़ा आ रहा। यूनिवर्स का, डिवाइन का गिफ्ट है। आपने जितना सहन अपने जीवन में किया है, सहन सर करके आप रहे हैं, और आपके क्यों क्या का सवाल ही आपके जीवन में ब्लॉकेजेस बन रहा था, तो अब डिवाइन टाइमिंग है। आपका जीवन 360 डिग्री पे चेंज होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी कोई जीत, कोई बड़ी सक्सेस, कोई राहत, आपके जीवन में कोई न्यू बिगिनिंग, एक विक्ट्री आप हासिल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। जितने भी ब्लॉकेजेस थे आपके लाइफ के, हटते हुए दिख रहे हैं। बहुत पैसा आप कमाने वाले हो। कोई थर्ड पार्टी, देखिए किसी इंसान ने अगर आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला था, आपका हक किसी तीसरे इंसान को दिया था। 1 2 3 3 लोग यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। आप यहाँ पे इस इंसान से अपना हक मांग रहे थे, इस इंसान ने आपको आपका हक नहीं दिया था और किसी तीसरे को ले जाके आपका हक दिया था। तो अब यहाँ पे भी बहुत बड़ा आपको जस्टिस होता हुआ नज़र आएगा। और आप यहाँ पे जितना भी आप यहाँ पे किसी से अपना हक मांग रहे थे, आपका हक इधर उधर गया था, यहाँ पे विथ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे लौटाया जाएगा। और ये इंसान भयंकर कर्मा में जाने वाला है। इसे ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी जो इसने कभी सपने में नहीं सोची थी। इसको बुरी तरीके से यहाँ पे तोड़ा जाएगा। हर एक सवाल का जवाब, हर एक करतूतों का हिसाब यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। पैसे, जितना भी इसे पैसे का घमंड था, इसने आपको पैसे से तोड़ा था। पैसा ये बिल्कुल भी सारा ऐसा लग रहा था जैसे सांप की तरह ये पैसे पे कुंडली मार के बैठा हुआ था। आपको बैग करता हुआ देखना चाहता था कि आप इसके सामने जब भीख मांगो तब आपको ये पैसे देता था। जो भी ऐसा इंसान है, हर एक 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 पैसे का हिसाब रखने वाला इंसान, आज इसके जीवन से पैसे की पूरी जितना भी ये दबा के इसने बैठा था, कहीं बहुत बड़ा लॉस मुझे दिखाई दे रहा, क्योंकि आपका हक कहीं और पे गया है। ये आपका मैरिड पार्टनर भी हो सकता है जिससे आपकी मैरिज हुई है, या फिर किसी किसी के लिए लव पार्टनर भी हो सकता है। कोई लिव इन रिलेशनशिप में हो, या काफ़ी, मुझे यहाँ पे मैरिड पार्टनर दिख रहा है। ये आपका पार्टनर ही हो सकता है जिसने आपकी भावनाओं को पैसे से तोला। अब ईश्वर इसे पैसे से तोड़ने वाले हैं भयंकर तरीके से। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। और क्या है? 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे देखिए किसी के लिए मैसेज आ रहा है, किसी की बर्बादी यहाँ पे पूरी तरीके से पैसे की मुझे दिख रहे, हेल्थ इश्यूज में जाने वाली है। ये भी एक कर्मा ही है। बहुत सारे लोग यहाँ पे देखिए कर्मा भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग भी हैं, समय आ गया, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। जिसने भी आपको बीमार करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे डार्क स्पेल्स मुझे ऐसे दिखाई दे रहा, इस कार्ड से आपके ऊपर कोई स्पेल किया था कि ताकि आप बीमार पड़े रहो, स्टक पड़े रहो, अपने जीवन में कोई भी उन्नति तरक्की ना हो। और ये जो ब्लॉकेजेस थे आपके दिमाग में, ये जब खुल रहे, तो ये मैजिक जो इसने आपके ऊपर किया था, ये मैजिक भी टूट रहा है। आपको बीमार करने के लिए, आप हो सकता है काफ़ी बीमार रहे हो अपने जीवन में, आपके बहुत पैसे हॉस्पिटल्स में जा रहे हो, ये मैजिक टूटने वाला है। आपको राहत मिलने वाली है। बहुत सारा धन आपके जीवन में, मैंने कहा था पहले कि विथ इंटरेस्ट आपके जीवन में आता हुआ नजर आ रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपका दिल तोड़ने वाला, आपको धोखा देने वाला, थर्ड पार्टीज में आपको डालने वाला, थर्ड पार्टी को एंटरटेन करने वाला, आपका हक हिस्सा किसी और को देके आपका दिल तोड़ने वाला, झूठ बोलने वाला, आपको चीट करने वाला, दर दर पे चीट। हर एक बात में ये इंसान बहुत बड़ा झूठा हो सकता है। जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी ये इंसान ने आपको बहुत झूठ बोला है। और यहाँ पे इस इंसान को दोहरी मार पड़ती हुई मुझे दिख रही है। ना इसके पास पैसा बचा है, और अगर इस इंसान ने आपके साथ ये सारी हरकतें की हैं, तो यहाँ पे आप इस इंसान को अपने जीवन से बहुत जल्दी निकालने वाले हो, या पहले ही निकाल चुके हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये शादी
आप इस शादी में रहना नहीं चाहते, आप डिवोर्स लो ना लो ये आपका मतलब है, पर दिल से आप इस इंसान को निकाल चुके हो। अगर आप उसी घर में भी रहते हो तो भी आप इससे इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरह से आप दूरी बना चुके हो। और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे आप इसे छोड़ के चले गए हो तो भी ये आपके जीवन से अब बाहर ही आउट ही रहेगा। अभी आपके जीवन में कभी इस इंसान को प्रवेशता नहीं मिल सकती। इसने आपका जीवन भर तमाशा बनाया, इसका तमाशा अब लोग बनते हुए देखेंगे। कर्मा भुगतने वाला है ये इंसान बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि इसने बहुत आपको प्रताड़ित किया है, बहुत परेशान किया है। ये 3 साल 4 साल से भी हो सकता है ये आपको काफ़ी यहाँ पे दुख दे रहा, परेशान कर रहा है। ये इंसान यहाँ पे कर्मा भुगतता हुआ नज़र आ रहा है। आपका हक, आपका जो कुछ भी मारा गया था वो इस इंसान से तो नहीं आपको वापस मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप कुछ ऐसा करोगे कि यूनिवर्स जितना भी आपका गया है सब आपको धीरे धीरे करके वापस करने वाले हैं। कम मेहनत में ज़्यादा विक्ट्री, ज़्यादा जीत आपकी होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि आप बहुत यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपने दुख झेला है, बहुत ज़्यादा पीड़ाएं आपने सही है इस इंसान की वजह से। अब आपको राहत की सांस मिलेगी और आप ये सोचोगे कि क्या सच में इतना बड़ा बदलाव हो सकता है, क्या सच में ऐसा भी हो सकता है जो अभी आप अपने आंखों के सामने देखने वाले हो। भीड़ तो हर ही जगह, जिसने देखिए कोई एक ऐसे इंसान है जिसके दरवाजे पे तो बहुत भयंकर भीड़ लगने वाली है, और ये सारे भी कर्मा भोगते हुए नजर आ रहे हैं जिसने भी आपके साथ ये सारी चीज़ें की हैं। तो यहाँ पे आप बहुत राहत की सांस लेने वाले हो और आप यहाँ पे अपने जीवन में अब आपका मन लगेगा, दिल लगेगा अपने काम में। इसीलिए यहाँ पे विक्ट्री आ रही, क्योंकि अभी ब्लॉकेजेस थे, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, ओवर थिंकिंग थी। लेकिन अब जब आपको राहत मिलेगी, आपको ये पता चलेगा कि हाँ ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ पे ईश्वर आपके लिए उन्होंने अच्छा सोच के रखा था, और जो अब आपके सामने दिखेगा। और आप यहाँ पे भरोसा भी ईश्वर पे बढ़ेगा और आप बहुत दान पुण्य करने वाले हो, जो मुझे दिखाई दे रहा। आने वाले समय में आप दिल टूटा है अभी भी, मैं ये नहीं कहती आपका दिल जुड़ गया, नो, अभी भी आप पेन में ही हो, दर्द में ही हो, हाँ, लेकिन अब आपके अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत यहाँ पे आने वाली है, ईश्वर पे भरोसा बनने वाला है। और आपको ये पता है कि अगर आपके आज दिन बुरे हैं तो आपके आने वाले समय में ये विक्ट्री, ये बुरे दिन आपके बहुत जल्दी जाने वाले हैं, क्योंकि ईश्वर आपको ये इशारा देना चाहते हैं कि लेट हो, देर हो सकती है, लेट हो सकता है, लेकिन न्याय जरूर मिलता है। आपको आपके अंदर एक जोश भरने वाले हैं ईश्वर कि आपके आगे बढ़ो, आपके साथ ईश्वर यहाँ पे तैनात है। जितना दुख सह लिया अब और दुख आपके जीवन में नहीं आएगा। और यहाँ पे जो इंसान जिसने आपको ये हार्ट ब्रेक दिया है ना, ये किसी हेल्थ इश्यूज से गुजरने वाला है। थर्ड पार्टीज के द्वारा इसे बहुत प्रताड़ना मिल रही है, बहुत ज़्यादा। अब इसे एहसास हो रहा है कि जिस ईमानदार और जिस लॉयल इंसान का साथ इसने छोड़ा था, इसे बाहर बड़ी हरियाली नज़र आ रही थी, अभी समझ में आ रहा कि बाहर कुछ नहीं था, जो था आपके साथ ही इसकी इज्जत थी, इसका मान था, इसका सम्मान था। वहाँ पे इसे एक फेंकी हुई रोटी खानी पड़ रही है जहाँ भी आपको छोड़ के गए थे। ये वापस आपके जीवन में फिर से लौटने वाला है, चाहता है आपकी मैरिड लाइफ को फिर से ये सही करना चाहता था जो इसने बिगाड़ा था। लेकिन आप यहाँ पे नो का सिग्नल मुझे मिल रहा है, आप कभी भी इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। तो ये आपकी लाइफ है, आप क्या करना चाहते हो। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो आप कमेंट बॉक्स में 1111 लिख के, 1111 की एनर्जी आ गई है, तो कमेंट बॉक्स में आप यहाँ पे 1111 लिख के अपने विश बोल सकते हैं, यूनिवर्स तक भेज सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे ग्रेटिट्यूड शो करना कभी ना भूलें। तो यहाँ पे चलिए कुछ नंबर्स भी देखते हैं। यहाँ पे 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, अगेन 3 नंबर। तो थर्ड पार्टी ने तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है जो मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे है क्या, और कौन सा नंबर है यहाँ पे, 9 नंबर, 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 9 एंड 5, ओके 3, ठीक है। तो ये सारे आपके लिए नंबर्स हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और अब हम आपके लिए एज भी देख लेते हैं कि एज यहाँ पे क्या हो सकती है। 44 किसी की एज हो सकती है, एंड 46, 49, 50, 51 एंड 59 एंड 30 किसी की एज हो सकती है। आपके लिए अभी हम लेते हैं एक गाइडेंस, देखते हैं कि क्या गाइडेंस आपके लिए आता है। एंजल से ही लेंगे गाइडेंस। चलिए,
यहाँ पे एंजल्स हमें क्या आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। कोई मैसेज रह गया तो प्लीज़ मैसेज भी दीजिएगा। देयर इज़ समथिंग बेटर, आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है। कुछ बहुत अच्छा यूनिवर्स ने प्लान करके रखा था और ये डिवाइन टाइमिंग पे ही हो रहा है सब कुछ। क्योंकि आप अगर देखिए, जो चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे होती है ना, हम चाहे जितना उसे मांग ले, लेकिन वो चीज़ जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आती वो चीज़ हमें नहीं मिलती है। तो देयर इज़ समथिंग बेटर, ये कार्ड आपके लिए निकला है कि आपके लिए बहुत कुछ अच्छा डिवाइन ने सोचा है, क्योंकि आपकी ब्लॉकेजेस हट गई हैं। देखिए, जितना हम नेगेटिव सोचते हैं ना, तो हमें अगर डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स की तरफ से कुछ ब्लेसिंग मिलनी होती है ना, तो वहाँ पे रुक जाती है। तो अभी जब ये आप अपने राहत की सांस ले रहे हो, आपको आपके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, आपकी ब्लॉकेजेस भी हट जाएंगे। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आप ये चीज़ें देख सकते हो। मैंने अभी आपको बोला था कि 9 डेज 9 वीक्स में ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे और तमाशाई जो लोगों के जीवन में तमाशा देखने जाता था, आज वो खुद तमाशा बनता हुआ आपको नज़र आएगा बहुत जल्द। और आप देखोगे इस इंसान के जीवन में, वेट, आपको बोला जा रहा है वेट एंड वॉच, जस्ट वेट एंड वॉच। आपको बहुत जल्दी सब कुछ क्लियर होगा, बहुत जल्दी। तो फ्रेंड्स, बड़ी ही अच्छी रीडिंग निकल के आई है। चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ नई मिनिशल्स यहाँ पे कि क्या आपके लिए यहाँ पे यूनिवर्स नए मिनिशल्स देना चाहते हैं। देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे G O सॉरी Q B T O S। ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स है, GQBTOS। तो ये आपके लिए नेम इनिशियल्स है। आप देखिए ये नेम इनिशियल्स आपको किस तरीके से रेजोनेट करते हैं। मैं इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।